नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तो आज की कहानी थोड़ी दिलचस्प है और गंभीर भी। कहानी ऑपरेशन लोटस की, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक कई राज्य हथिया रही है, ऑपरेशन लोटस को सफलता की कुंजी बता रही है, जो इस बार फेल हो गया है। ऑपरेशन लोटस फेल कहां हुआ है? अगर आप खबरें में रहते हैं तो आपको अंदाजा होगा। खैर, हम आपको बता देते हैं, इस बार ऑपरेशन लोटस हिमाचल में फेल हो गया है। हिमाचल की वादियों में कहीं धराशायी सा हो गया है। ऐसे में इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत बीजेपी ने बहुत पहले कर दी थी। हालांकि कांग्रेस की सुक्खू सरकार को इस बात का एहसास थोड़ा देर से हुआ। जब हुआ तब तक कहा जाने लगा कि बहुत देर हो चुकी है, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि बिहार की तर्ज पर हिमाचल में भी खेला हो गया। अब क्या होगा? सुक्खू सरकार हाथ मलती रह जाएगी। चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, मीडिया में खबरें चलने लगी। सुक्खू सरकार संकट में, सुक्खू के अच्छे दिन बीत गए। तमाम ऐसी खबरें चली जिसे देखने के बाद लगा कि अब तो बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए एक और राज्य हथिया लिया। लेकिन फिर क्या? यहां पे एंट्री हुई कांग्रेस के संकट मोचक कहे जा रहे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की। डीके शिवकुमार मैनेजमेंट में इतने माहिर हैं, यह हर कोई जानता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार को शिमला जाने का आदेश दे दिया। डीके शिवकुमार का नाम सुनते ही लोगों को अंदाजा हो गया कि झारखंड के तर्ज पर हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डीके शिवकुमार के जो रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं, मैनेजमेंट में माहिर हैं और बीजेपी के चाणक्य से 2 कदम आगे चलते हैं, जो उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में करके दिखाया। जहां बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ रही है, वहां पर कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दे डाला। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीके शिवकुमार का मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। वो खुद वहां पे बूथ पे थे। डीके शिवकुमार ने साफ तौर पे कहा कि मैं हिमाचल पहुंच रहा हूं, सुने सुनाए बातों पर ध्यान न दें। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अफवाह हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि कांग्रेस के विधायक जनादेश का सम्मान करेंगे। उनका यह मैसेज पढ़ने के बाद हर कोई समझ गया कि यहां पर चीजें सामान्य हो जाएंगी, कांग्रेस के हक में होंगी, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस के साथ शिवकुमार ने कहा है। लेकिन शिवकुमार ने इसके बाद जो कहा वो बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जो बात चिंताजनक है और जिस पर सवाल भी होना चाहिए वो ये है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती है। हालांकि यह सिर्फ डीके शिवकुमार ने नहीं कहा, यही बात कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा। लेकिन डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोकतंत्र और जनादेश को कुचलने की कोशिश कर रही है। और यह बात पूरा देश जान चुका है। जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक सरकार गिराकर अपने पाले में ले रही है और दावा कर रही है कि वो देश को कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। लेकिन आप देखेंगे तो कांग्रेस के कई दिग्गज जिन पर दाग हुआ करते थे वो बीजेपी के पाले में जा बैठे हैं। खैर, ये दूसरी बात है। अब बात करते हैं इस पूरे मसले पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का किस तरह का प्रतिक्रिया रहा, वो कितने सचेत रहे। इन सब के बाद उन्होंने कहा कि वो योद्धा हैं और हर लड़ाई युद्ध की तरह लड़ते हैं। लेकिन यह बात और थी कि चीजें हाथ से उनके निकल चुकी थी। अगर कांग्रेस आलाकमान उनके भरोसे रहा होता तो हिमाचल में भाजपा ने खेल कर दिया था, क्योंकि सुक्खू के नाक के नीचे से 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को वहां पर जीत मिली, जिसके मात्र हिमाचल में 25 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 40 विधायक थे। इसके बावजूद वहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुक्खू कितने सचेत थे। इतना ही नहीं, आज सुबह सुक्खू कैबिनेट में विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मीडिया में इस बात की खबरें और चलने लगी कि सरकार अब हाथ से फिसल गई है। यहां पर बीजेपी हावी दिख रही है और यह बात इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य सिंह
मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं। विक्रमादित्य ने अपने इस्तीफा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और हम इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पा रही। हालांकि यह बात विक्रमादित्य ने कहा। उन्होंने कहा कि 2022 में जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। पूरे कैंपेन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया। वीरभद्र सिंह विक्रमादित्य के पिताजी हैं, जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई होर्डिंग नहीं थी जिस पे वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं थी। मतदान से एक दिन पहले पार्टी की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दिया गया था और वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ कहा गया था कि उन्हें याद रखना, उनके चेहरे पर वोट देना। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में विधायकों की अनदेखी हुई, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। यह सब सुनने के बाद एक नासमझ इंसान भी समझ जाए कि विक्रमादित्य की अंतरात्मा जाग गई है। अचानक कांग्रेस के होते हुए वो बीजेपी की बोली कैसे बोलने लगे। इस बात पर संदेह तो पैदा होंगे ही होंगे कि विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार को कांग्रेस में ससम्मान जगह दी गई थी, उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी, उनके माताजी प्रतिभा सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई थी। इसके बावजूद अब उन्हें कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब इन्हें निमंत्रण मिला था तो विक्रमादित्य ने कहा था कि यह हमारे लिए गौरव की बात है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया था। कहा था कि हमें यह सम्मान देने के लिए मैं जो मैनेजमेंट है, जो अयोध्या मैनेजमेंट, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। ऐसे में उनके इस बयान के बाद से ही लग गया था कि हिमाचल में कुछ ना कुछ खेला हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल चीज़ें ठीक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर अब विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। सिक्खू सरकार 3 महीने तक सुरक्षित है। हालांकि यह बात और है कि अब वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि हिमाचल में ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है।